हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एसपी सब्जेक्ट और इस एसपी सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 3 जो है इशू ऑफ शेयर्स वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? अलॉटमेंट यानी क्या? शेयर देना। अलॉटमेंट का ये मीनिंग है। तो इस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या करना है, जिन जिन लोगों ने हमें शेयर्स उन्होंने मांगे थे और उनको अभी हमें शेयर्स देना है, यानी देने की बात आती है, तो कंपनी को एक क्या करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस उनको देना पड़ता है। उसको एक फिर वो जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। अभी आप अलॉटमेंट का मीनिंग देखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग देखेंगे। When a company gives shares to an applicant based on the application submitted in the, it is called as allotment of shares। यानी जिस तरीके जिन लोगों ने शेयर्स की डिमांड की थी उन लोगों को हमें अपना शेयर्स देना है, उनको वो अलॉटमेंट करना है, तो उसको हम कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, आगे हम देखेंगे। दस एज पर दिस डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स allocating and certain numbers of shares by board of directors। जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर्स देने के लिए बोला था उस तरीके से हमें वो अलॉट करने हैं। आउट ऑफ प्रोविजनल unallocated capitals of company to person who have applied for the shares। जो लोगों ने हमें अप्लाई किया था उनको हमें शेयर्स मिलेंगे। द कंपनी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, हमें वो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में इशू करने पड़ते हैं कि किस तरीके से हमने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म में हमें किन किन लोगों ने शेयर्स की डिमांड की है, उस तरीके से उनको हमें शेयर्स देना है। एप्लीकेंट फिल्स द फॉर्म एंड सबमिट्स इट्स, उनको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और सबमिट करना है उसमें सब लिखा होता है। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर ऑफ अलाउड शेयर्स, उनको शेयर्स करने अलाउड करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक राइट होता है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग द कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स इन अ डिटरमिनाइज फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने बताया है एक 3 डिटर्मिनेंट्स बोले हैं उन्होंने। फर्स्ट जो है हमारा, अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ₹10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा हमें शेयर्स को क्या करना पड़ता है, इशू करने पड़ते हैं। अनरियलाइज पब्लिक कंपनी फॉर अ न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018, यानी अनलिस्टेड जो कंपनी और पब्लिक कंपनी जो होती है फॉर इट न्यू इशू, उनको क्या करना पड़ता है, न्यू इशूज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम, उनको 10 सितंबर से पहले उनको लिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी को भी हमें ये शेयर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर देने पड़ते हैं। या फिर सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। Any other company can issue its shares in any form. Also, the companies have the freedom and to convert the shares into the determinants from at any point of shares, any point of time. And company issuing the shares in determinants from has to comply with the provisions of the Depositors Act 1960। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि जब हम कंपनी के शेयर जो होते हैं वो इशू करते हैं तो उनकी एक प्रोविज़न होती है, प्रोविज़न और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज़ टू comply with the provisions of the Companies Act 2013 with regard to the allotment of shares। यानी यहाँ पे उन्होंने कंपनी ने क्या बोला है, एक प्रोविज़न बताई है। प्रोविज़न में उन्होंने ए जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है और बी जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स है। अभी ए स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में भी
उन्होंने उनके लगभग 8 पॉइंट बताए हैं, उस तरीके की प्रोविज़न उन्होंने बताए हैं वहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, रजिस्ट्रेशंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे जो हमें ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्टर्स ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशंस। यानी यहाँ पे जो होता है, हमें प्रोस्पेक्टस हमें रजिस्टर होना चाहिए, उस तरीके की प्रोविज़न यहाँ पे उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। और वो बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। यानी यहाँ पे डायरेक्टर्स की साइन होनी चाहिए, जो अथॉरिटी जिनके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उनकी साइन होनी चाहिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के लिए। सेकंड जो है वो एप्लीकेशंस मनी। द कंपनीज एक्ट स्टेट्स that along with the application form, the applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal amount of the shares or such other amounts as specified by SEBI। यानी जो भी एप्लीकेंट्स होता है उनको वो उस तरीके का एप्लीकेशन करना पड़ता है कि हमें शेयर्स आपके चाहिए हैं, यानी हमें अलॉटमेंट करने हैं। ओके, यानी किस तरीके से हमें शेयर बांटने हैं, तो उस तरीके से हमें शेयर्स की एप्लीकेशन भी करने पड़ते हैं। यानी 100 रुपये के शेयर है तो उसके लिए हमें 5 रुपये उसका भरना देना पड़ता है। 5% जो होता है वो नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स एंड द 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। एंड शेयर्स की मिनिमम जो होती है वो 25% नॉमिनल अमाउंट होती है। The application money is to be paid in the bank specified by the company। उनको ये स्पेसिफाई बैंक को वो कंपनी करनी पड़ती है, उस तरीके का एप्लीकेशन देना पड़ता है। आगे हम देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स की जो अमाउंट होती है वो मिनिमम होनी चाहिए। दैट मस्ट बी टेकन और ब्रॉड बाय द सब्सक्राइब। दिस अमाउंट इज़ मेंटेन इन द प्रॉस्पेक्टस। ये जो अमाउंट होती है वो मिनिमम होनी चाहिए और वो प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने मेंशन करनी चाहिए। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 13 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू होने से पहले हमें 13 डेज से पहले वो कलेक्ट करने चाहिए। सेबी हैज स्टेटेड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 19% ऑफ द इशू। उन्होंने सेबी के अभी 2 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। अनयूजुअली व्हेन ए कंपनी डज नॉट कलेक्ट अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। यूजुअली व्हेन अ कंपनी does not collect a minimum subscription it means the issue has been under subscribed। यानी कंपनी को मिनिमम पैसे जो होते हैं नहीं मिल पाते। द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इट लेस देन शेयर्स ऑफर बाय द कंपनी। बी, if minimum subscribe is not collected within the specified time, the entire amount received as application money should be returned to the subscription within 15 days of a closure of issues। यानी 15 दिन में पैसे मिलने चाहिए। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट कलेक्ट करते विद इन द स्पेसिफिक टाइम से वो स्पेसिफिक टाइम के बाद वो कलेक्ट नहीं करते। द इंटायर अमाउंट्स ऑफ रिसीव एट द एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्रिप्शन विद इन 15 days। ओके, कितने शेयर बाय करने हैं और कितने जो शेयर्स होते हैं वो हमारे अंडर प्रोसेस होते हैं या फिर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट जो होता है उसमें ये लिखा होता है।
4 हमारा है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी कीप्ड अपॉन ओपन फॉर्म एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, यानी सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्लोजिंग होने के बाद 13 डेज से पहले मस्ट बी कीप अपॉन द फॉर 3 वर्किंग डेज उनका होना चाहिए क्लोजिंग होने के बाद, और नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज, यानी 10 दिन से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन। 5 basis of allotment, allotment of shares will be on basis which will be deducted for each categories of subscription, यानी कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कर सकता है। allotment will be as per the minimum application size as a fixed by the company। 6 हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितने हमें सब्सक्रिप्शन किए हैं उससे भी ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन में when applications received for shares are more than the number of shares offered by the company, यानी जितने एप्लीकेशन किए हैं उससे भी ज़्यादा होते हैं तो उसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट्स और प्रोस्पेक्टस, यानी सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज offer through the document of prospectus. However, it may permit it allowed not more than 10% of the net offer, उनकी नेट ऑफर से भी ज़्यादा परमिट नहीं करनी चाहिए। 7 परमिशन टू डील ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे एक से ज़्यादा जो होते हैं वो ज़्यादा एप्लीकेशन आने के बाद फिर उनको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ती है। Every company before making a public offer shall apply to one or more registered recognized stock exchange, यानी एक से ज़्यादा जो होते हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज के लिए उनकी परमिशन निकालनी पड़ती है। टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर विथ देम, द prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that an application for permission to list in that stock exchange has been made by the company। 8 appointment of manager to the issue of various other agencies, एक से ज़्यादा जो एजेंसीज होती है उनके लिए अलग अलग तरीके के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है the companies to appoint one or more merchant bankers to act manager to the public issue, and it also has to appoint a registrar to the issue and collecting the bankers, underwriters to the issue and the brokers to the issue and certify the syndicated banks या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंट, यानी अलग अलग जो वेरियस टाइप के एजेंट होते हैं उसके लिए अलग अलग हमें अपॉइंटमेंट मंजूर करना पड़ता है या फिर अपॉइंटमेंट मैनेजर हमें अपॉइंट करना पड़ता है वहाँ पे। आगे देखेंगे हम जो बी पॉइंट है वो जनरल प्रिंसिपल। These are the rules that a company must follow in additional to the provisions of the Companies Act 2013, यानी यहाँ पे उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में जनरल प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं, वो हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़। प्रॉपर अथॉरिटीज़ यानी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अलॉटमेंट कमिटी सेट बाय द बोर्ड हैज़ द अथॉरिटीज़ टू अलाउट शेयर्स, उनको शेयर्स अलाउट करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटीज़ होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो अथॉरिटीज़ देनी चाहिए। सेकंड जो है अलॉटमेंट मस्ट बी एजेंट एप्लीकेशन ओनली, अ कंपनी कैन अलाउट शेयर्स ओनली इफ हैज़ द रिसीव्ड अ रिटन एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स फॉर द एप्लीकेंट। एजेंट जो होता है वो एजेंट एप्लीकेशंस ओनली। थर्ड देखेंगे रीजनेबल टाइम्स। एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 16 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी,
यानी एप्लीकेशन मनी के लिए 16 डेज की जो रिसिप्ट होती है वो रीजनेबल टाइम में उनको मिलनी चाहिए। फ्रॉम द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में जो दिखाई देती है 15 डेज में अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में दिया गया उससे भी ज़्यादा 15 डेज में वो चाहिए होता है, हमें वो टाइम हमें चाहिए होता है। फोर जो है एब्सोल्यूट द अनकंडीशनल अलॉटमेंट, शेयर्स शुड बी allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form. No changes in the terms of allotment or new conditions can be added at the time of allotment. 5. Communication has to inform the application that the share has been allotted. यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एडवाइस, उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस लेटर गिवन अ डिटेल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू द पेड। इस तरीके से उनमें से कम्युनिकेशन होना चाहिए। और 6 जो है वो अलॉटमेंट शुड नॉट बी कॉन्ट्रावर्शियल, यानी वो of any other loss. A company cannot allot shares by a voting or contradicting any other existing। यानी यहाँ पे हम देख सकते यानी जो हम शेयर अलाउट करने वाले होते हैं तो वो माइनर शेयर्स ना होते, उनको वोटिंग राइट देके वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोटिंग राइट देके वो अलाउट करने के लिए हमें परमिशन मिलती। उस तरीके से ही हमें जनरल प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। ये तो थे हमारा अलाटमेंट ऑफ शेयर्स। और आगे का जो आपका जो बुक्स है, बुक्स में दिखाई दिया है कि प्रोसीड्योर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो होता है तो वो आपके बुक में से वो रिड्यूस सिलेबस में वो कट कर दिया है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट। ओके, अभी के लिए धन्यवाद।